बंगाल में कैग रिपोर्ट पर राज्यपाल और ममता आमने सामने। राज्यपाल ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आखिर क्यों ममता बनर्जी ने विधानसभा में पेश नहीं किया कैग रिपोर्ट? क्या ममता बनर्जी का बंगाल में होगा तख्ता पलट? इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में कैग रिपोर्ट को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में कैग रिपोर्ट को लेकर के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य की ममता सरकार आमने सामने है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य भवन ने शुक्रवार को राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा में सीएजी की नई रिपोर्ट पेश नहीं की है और इस आरोप के साथ ही राजभवन ने संविधान की धारा 151 का हवाला देते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर के चिंता भी जाहिर की है। यानी कि जहां कल तक ममता बनर्जी की सरकार लगातार कोलकाता कांड को लेकर के घिरी हुई थी, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब राजभवन की ओर से एक और गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगाए गए और यह सवाल पूछा गया है कि आखिर ममता सरकार ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश क्यों नहीं किया है। और इसी के साथ ही राज्य में होने वाली वित्तीय स्थिति को लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है। दरअसल राजभवन की ओर से शुक्रवार रात की ओर एक बयान जारी किया गया और इस मुद्दे को उठाया गया। इसमें कहा गया कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राज्यपाल को देना अनिवार्य है, जिसके बाद उसे विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए। राजभवन ने राज्य सरकार से तुरंत इस पर कदम उठाने और वित्तीय पारदर्शिता लाने की मांग भी की है। इसके अलावा राजभवन ने भारतीय रिजर्व बैंक की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल वित्तीय रूप से केंद्र सरकार पर काफी हद तक निर्भर है। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा केंद्र से मिलने वाले अनुदानों से आता है। राजभवन के दावे के मुताबिक साल 2021-22 से लेकर के साल 2024-25 के वित्तीय वर्षों के बीच पश्चिम बंगाल ने राजस्व घाटे के कारण केंद्र से 40,115 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। अब राजभवन ने यह भी दावा किया है कि साल 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में राज्य का कुल राजस्व 2.13 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से 1.17 लाख करोड़ रुपए केंद्र से मिले अनुदान के रूप में थे। इस राजस्व घाटे की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए राजभवन ने ममता सरकार को त्वरित कार्रवाई और वित्तीय पारदर्शिता लाने की सलाह दी है। यानी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल इस वक्त केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है, तो इस चीज को लेकर के पूरी रिपोर्ट राजभवन ने मांगी है ममता सरकार से। तो वही आपको बता दें कि जब कोलकाता का कांड हुआ था तब भी बकायदा राज्यपाल ने ये ऑर्डर दिया था ममता बनर्जी की सरकार को कि उनके कैबिनेट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उसकी सूचना राज्यपाल को दी जानी चाहिए। और अब कैग रिपोर्ट को लेकर के ये बड़ा घमासान पश्चिम बंगाल की राजनीति में होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर बाढ़ को लेकर के, कोलकाता कांड को लेकर के भी बड़ा हमला बोला है। सुनिए सीवी आनंद बोस का ये बयान। Flood situation is something which is to be viewed seriously. There are certain steps to be taken before, during and after the floods. Accidents are not accidental. There is a human factor behind it. What is now required is immediate rehabilitation and rescue of those who are affected by the floods. As a long-term measure, there should be flood plan management. Floodplain management is very important, and also watershed management. Infrastructure should be as far as possible, it should be calamity resistant. There are many long-term and short-term measures to be taken in managing floods. Those are the issues that should come into relevance now, not the blame game. वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जब से कोलकाता कांड का मामला सामने आया है, अभी भी विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ थमा नहीं है। लगातार जूनियर डॉक्टर्स इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ममता सरकार की ओर से उनके कई सारे मांग मान ली गई है, इसके बावजूद अभी भी जो मुख्य मांग है वो डॉक्टर्स की नहीं मानी गई है, जिसकी वजह से फिलहाल जो प्रदर्शन है वो जारी है। और ऐसे में कई सारे प्रदर्शनकारियों का यहां पर बयान भी
सामने आया है। इस बीच प्रदर्शन करने वाली जूनियर डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है और अपनी मांग को लेकर के उन्होंने क्या कहा है, आप भी सुनिए। स्वास्थ्य भवन सफाई अभियान आज हमने खत्म किया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट, आंदोलन, धरना, मूवमेंट कुछ भी खत्म है। हम स्वास्थ्य भवन अभियान खत्म करने के बाद आज रैली करके आए हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अभी सीबीआई का ऑफिस है और वो लोग वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा यहाँ आने का एक ये मकसद था और ये हम जनता तक पहुंचाना चाहते थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो, फास्ट ट्रैक हो और हमें जल्द से जल्द पता चले कि अभया के कल्प्रिट्स कौन है, उन्हें जल्द से जल्द फांसी हो, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। ये हम डे 1 से बोल रहे हैं और आज भी हम यही अर्जी लेकर यहाँ आए हैं, यही लेकर आए हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वी रेस्पेक्ट दैट, हम उसकी पूरी तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, बट हमें न्याय चाहिए और हमें जल्द से जल्द न्याय इसलिए भी चाहिए ताकि हम अपने कर्मस्थल पर वापस जा सके और एकदम सावधान होकर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम अपने कर्मस्थल पर काम कर सके ताकि दूसरी कभी कोई अभया का जन्म ना हो। और आज ये रैली यहाँ एंड करने के बाद हम सभी अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाएंगे, जैसे हम आरजी को और वापस जाएंगे और सब लोग अपने अपने कॉलेजेस में जाके इस धरने को, इस आंदोलन को और भी तीव्र गति से वहां से आगे बढ़ाया जाएगा। हम 2 चीजों पे ध्यान लाना चाहते हैं आप सभी का कि कल हम एसेंशियल सर्विसेज एज डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। इतने दिन हम कोई भी काम में ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बट हम कल से एसेंशियल सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट और भी तीव्र गति से बढ़ेगा। मतलब हम डॉक्टर्स, हम चिकित्सक आंदोलन भी करेंगे और चिकित्सा भी करेंगे, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विस। और हम स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन कर रहे हैं कि 27 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, सुनवाई है, उससे पहले उन्हें जो डायरेक्टिव दिया गया है, उन्हें जो कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस मिली है कि ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स पूरी हो जानी चाहिए। अभी तक काफी मतलब 1 महीना 1.5 महीना होने को चला, बट सुप्रीम कोर्ट में बार बार यही पूछा जा रहा है स्टेटस रिपोर्ट क्या है, स्टेटस रिपोर्ट क्या है। बट अभी भी अगर आप जाके देखेंगे आरजी कोर्ट में तो सीसीटीवी, सिक्योरिटी पर्सनल या फिर डॉक्टर्स का रूम कुछ भी नहीं बना है। तो हम यही निवेदन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि हमारी ये सारी जो भी न्याय रिलेटेड मांगे हैं, जो ये हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए जो हमें बेसिक नीड्स चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पहले ममता सरकार कोलकाता कांड को लेकर के घिरी, इससे लगातार जो जनता है और इसी के साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ममता सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था को ममता सरकार अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं अब दूसरी ओर जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है, तो इस चीज को लेकर के भी अब ममता सरकार पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता सरकार ना तो कानून को ठीक से व्यवस्थित कर पा रही है और ना ही बाढ़ की स्थिति को ठीक से व्यवस्थित कर पा रही है, जिससे कि आम जनता बिल्कुल परेशान है। तो वहीं अब एक और नया मामला ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर राजभवन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं और ये सवाल पूछा गया है, गंभीर आरोप लगाते हुए कि आखिर ममता बनर्जी ने कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश क्यों नहीं की है। इसको लेकर के जो भी कदम है वो ममता सरकार की ओर से जरूर उठाने चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कैग रिपोर्ट का जो भी आंकड़ा है, जो भी डिटेल्स है, वो राजभवन तक पहुंचाई जानी चाहिए और ममता सरकार जो भी डिसीजंस ले रही है उसकी खबर भी राजभवन को होनी चाहिए, राज्यपाल को होनी चाहिए। फिलहाल पूरी तरीके से ममता सरकार जो है हर मामले में यहां पर पूरी तरीके से पस्त होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जल्द ही ममता सरकार का पश्चिम बंगाल में होना हो तख्ता पलट जरूर होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।